नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित पोरवाल, फेशियल कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, मर्म्स क्लिनिक, इंदौर। आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। कुछ पेशेंट्स आजकल आते हैं, मैं कंसल्टेशन लेता हूँ, पूछते हैं सर हमें हेयर ट्रांसप्लांट तो कराना है, ज़रूरत भी है, लेकिन मर्म भी हेयर ट्रांसप्लांट क्यों कराएं, आपसी हेयर ट्रांसप्लांट क्यों कराएं। सो आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट मर्म पे ही क्यों कराना है। कोई भी हम सर्जरी करवाते हैं या हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर कराने जा रहे हैं तो कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रख के, कुछ बातों को ध्यान में रख के हम सर्जरी करवाते हैं। जैसे एक्सपीरियंस ऑफ सर्जन का क्या एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशंस क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए सेंटर कैसा है, ऑपरेशन थिएटर जहाँ सर्जरी परफॉर्म करना है वो किस तरह का है, किस तरह के स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं, टीम में कौन कौन मेंबर हैं, टीम की कितनी क्वालिफाइड है, कितनी एक्सपीरियंस्ड है, प्रॉपर फॉलोअप, सर्जरी के बाद का फॉलोअप किस तरह से दिया जा रहा है, किस तरह से बाद में ध्यान रखा जा रहा है, और कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी, दूसरा जेन्युइन है या नहीं, ये सब बातों को ध्यान में रख के हम कोई सर्जरी करवाते हैं। मर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। मर्म पिछले 10, 11, 12 वर्षों से, मोर देन अ डिकेड, 10 से 11 वर्षों से अपनी कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट फील्ड में निरंतर इंदौर शहर में सेवाएं दे रहा है। हम लोग 3000 से ज़्यादा सर्जरीज हेयर ट्रांसप्लांट की परफॉर्म कर चुके हैं मर्म सेंटर पर, जहाँ पे जो टीम है क्वालिफाइड टीम है, एक्सपीरियंस टीम है, जिसके द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर किया जाता है। जो ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर किया जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रोटोकॉल हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल नहीं हो। प्रॉपर फॉलोअप किया जाता है। आपकी सर्जरी हो गई, हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर हो गया, उसके बाद का फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस तरह से आपको उसका ध्यान रखना है, क्या प्रिकॉशंस रखना है, वो सब हमारे यहाँ प्रॉपर फॉलोअप पे फ्रिक्वेंटली आपको बुलाया जाता है और उसका ध्यान रखा जाता है हमारे टीम के द्वारा। रही बात कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी की, तो एक अफोर्डेबल प्राइस पे हम यहाँ काम कर रहे हैं। मर्म पे ये ध्यान रखा जाता है कि आपका प्रोफेशंस क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपकी एज क्या है। सो अकॉर्डिंग टू एज, योर प्रोफेशन एंड योर लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली वी विल प्लान, वी विल डिज़ाइन योर हेयर लाइन उसके हिसाब से डिज़ाइन होती है, उसके हिसाब से डेंसिटी तय की जाती है। लाइक हमारे पास कई बॉलीवुड से भी कई लोग आते हैं, एक्टर एक्ट्रेस आते हैं और उनका सर्जरी करवाने आते हैं, तो उनका लाइफस्टाइल अलग है, उनका प्रोफेशन अलग है, उनका एज अलग है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम उनका हेयर लाइन डिज़ाइन करते हैं, डेंसिटी देते हैं। किसी की डेंसिटी 2000 ग्राफ में भी हो जाती है, किसी की डेंसिटी 4000 ग्राफ में होती है, किसी की 5000 ग्राफ में होती है। सो अकॉर्डिंग टू योर नीड, योर रिक्वायरमेंट, योर एज को ध्यान में रखते हुए मर्म पे हम आपका रिजल्ट देते हैं। कुछ लोग पूछते हैं सर आपके यहाँ ये चार्जेस में काम किया जा रहा है और दूसरी सेंटर्स में तो 5 रुपये ग्राफ, 8 रुपये ग्राफ, 10 रुपये ग्राफ में भी काम किया जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 5 रुपये ग्राफ, 8 रुपये ग्राफ, 10 रुपये ग्राफ में कोई भी एक्सपीरियंस्ड वेल क्वालिफाइड सर्जन तो काम नहीं करेगा। मुझे लगता है कि वहाँ पे ये काम कर रहे हैं तो वो नॉन टेक्निकल पर्सन ही काम करते होंगे, सर्जन्स तो काम नहीं कर सकता है। अगर आपको क्वालिटी चाहिए है तो आपको एक वेल क्वालिफाइड सर्जन्स और एक अच्छे ऑपरेशन थिएटर की ज़रूरत होगी, अच्छे सेंटर की ज़रूरत होगी, जो कि आपको मर्म में बिल्कुल मिलती है। हम लोग यहाँ जेन्युइन काम करते हैं, विद अफोर्डेबल प्राइस एंड विद एश्योर्ड रिजल्ट के साथ काम कर रहे हैं। रिजल्ट्स के बारे में बात करना चाहूँ तो रिजल्ट्स आजकल मेरे पास कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं जिसका हेयर ट्रांसप्लांट बेड हो गया, खराब हो चुका है, रीडू केसेस करना पड़ रहे हैं। कुछ ऐसे ही अफोर्डेबल की कॉस्ट के चक्कर में 8 रुपये 10 रुपये ग्राफ के उसमें कुछ ऐसी जगह वहाँ उन्होंने सर्जरी परफॉर्म कराई है, फिर आते हैं देखते हैं तो उनका डोनर एरिया भी खराब हो गया। डोनर एरिया में जहाँ से हमें ग्राफ लेना है, रूट्स लेना है, वो भी खराब कर दिया, क्योंकि एक बार वहाँ से लिया तो वो वापस आता नहीं है।
रेसिपिएंट एरिया में एंगुलेशन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर ध्यान नहीं रखा गया, डेंसिटी प्रॉपर नहीं है, तो रेसिपिएंट एरिया भी खराब हुआ आपका और डोनर एरिया भी खराब हो गया। सो हमें रीडू करने में बहुत परेशानी आ रही है, वो काफ़ी सारी सर्जरीज हमें कर रहे हैं। सो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जब भी सिलेक्ट करें हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बारे में सोचें तो ये सारी चीज़ों में ध्यान रखिए, सर्जन्स की क्वालिफिकेशंस क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, स्टैंडर्ड कैसा है वहाँ का, प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे, स्टेलाइजेशन के ऑपरेशन थिएटर में जो प्रोटोकॉल फॉलो करना होते हैं वो करे जा रहे हैं नहीं करे जा रहे, इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट किस तरह से है, वही आउटडेटेड पुराने 10 साल पुराने इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट यूज़ नहीं किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो टीम है वो लेटेस्ट अपडेटेड आज की डेट में रहती है, अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करती है। हम लोग नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है उसके द्वारा अपडेट रखते हैं अपने आप को और कोशिश करते हैं कि हमारी टीम भी उस नए प्रोटोकॉल नए इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट से बार बार यूज टू हो जाए। ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं कि आपके रिजल्ट्स कैसे आए। अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें आप। और इसके अलावा भी कोई जानकारी आपको चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर दिए गए हैं, आप खुद विजिट कीजिए, सर्जन से मिलिए और तभी आपको पता लग पाएगा कि यहाँ क्यों मर्म पे हेयर ट्रांसप्लांट हमें कराना चाहिए। नमस्कार।